अब यहाँ पर एक पीर है, फिर एक मुरीद है, फिर एक पीर है और एक मुरीद है, यानी दो मुरीद और दो पीर हैं। लोग तीन हैं, लोग तीन हैं, निस्बतें चार हैं। सुभान अल्लाह। लोग तीन हैं, एक पीर है, उसका मुरीद है, फिर वो मुरीद पीर है और उसका मुरीद है। तो वो मुरीद जब इस कदमों पे गिरा तो वो जो पीर थे उसके, उस पीर ने कहा अपने मुरीद से कि अरे मेरे कदमों पे ना गिरो, ये सुल्तान हिंद खड़े हुए इनके कदमों पे गिरो। यहाँ एक दर्स दिया कि हर मुरीद अगर वो भी पीर बन जाए, मुरीद अगर वो भी पीर बन जाए और फिर उसके साथ उसका पीर आ जाए, मुरीद एक पीर का मुरीद है और वो मुरीद भी पीर बन गया। अच्छा, उस जो पीर बना, मुरीद जो पीर बना है उसका मुरीद आया और उसके कदमों पे गिर गया, तो कुतुबुल अख्ताब ने ये दर्स दे दिया कि तुम कितने बड़े पीर क्यों ना हो, अपने पीर के लिए तुम अब भी एक मुरीद ही हो और अपने पीर का अदब करना तुम पर अब भी फ़र्ज़ है, क्योंकि उसी पीर ने तुम्हें पीर बनाया है। और अगर वो पीर, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो पीर तुम्हें पीर बना सकता है तो पीरगी छीन भी सकता है। तो कोई ये गुर्रे में ना रहे कि मियाँ अब तो मुझे मिल गया सिलसिला, अब मैं जो चाहे करूँ अपने पीर के साथ, मेरी निस्बत जो है मजबूत रहेगी ना। अगर पीर की तौहीन करना शुरू कर दी तो वो जो निस्बत जिस पे फूल रहे हो ना, ये मत भूलो कि वो निस्बत उसी पीर से होती हुई आगे जाती है। अगर वो पीर बीच में से निकल गया तो निस्बत जहाँ शुरू हुई थी वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक दर्स दिया, किसने दिया? अपने मुरीद के पीर ने दिया। तो जब मुरीद ने ये सुना कि अरे मेरे पीर कह रहे हैं कि भाई मेरे पैरों पे ना गिरो, बात गाड़ी तो नहीं हुई ना भाई, समझ रहे हैं ना आप कि मैं इतनी मेहनत करूं, आप फिर कहें यार मौलाना बहुत ऊपर की बात कहेगा, हमें समझ में नहीं आई कुछ, बात समझ के चलें, क्योंकि अहले अकीदत का मजमा है, यहाँ मोहब्बतें बांटी जाती हैं, यहाँ फैज़ व बरक़ात की बारिश हो रही हुज़ूर ताजदार अहले सुन्नत की, हम सब भीग रहे हैं और हम उसका जलवा देख चुके हैं कि सुबह कितनी गर्मी थी और अब कितना ठंडा मौसम हो गया है। ये निस्बत सालिम ही तो है जिसने ये खुशगवार मौसम कर दिया है कि हम ठंडक का एहसास कर रहे हैं अपने जिस्मों के अंदर, हमें ठंडक महसूस हो रही है। तो वो पीर ने जब उस मुरीद से कहा कि नहीं मेरे पैरों पे ना गिरो, ये देखो सुल्तान गरीब नवाज खड़े हुए हैं, इनके कदमों पे गिरो, कुर्बान जाओ उस मुरीद के जुमले पर। उसने कहा हुजूर गरीब नवाज होंगे आपके, मेरे गरीब नवाज तो आप ही हैं, मेरे गरीब नवाज तो आप ही हैं, अगर आप ना हो तो ये गरीब नवाज भी मुझे ना पहचानेंगे। समझ में एक बात आ गई कि अगर पीर ने निस्बत दी है तो वो पीर की निस्बत देना हम पर एहसान है और हम पर ज़रूरी है कि पीर के पीर का अदब करने से पहले उस पीर का अदब कर लें। और ये भी समझा दिया कि पीर का पीर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, तुम्हारे लिए तुम्हारा पीर ही सबसे बड़ा है। तो गौसे आज़म की बारगाह में छलांग लगाने से पहले, बल्कि ये सुन लीजिए, कादरी दूल्हा तक पहुँचने से पहले पीर सालिम को पकड़ लेना मियाँ। और अब आगे कह दूँ, और अब चूँकि हुजूर ताजदार अहले सुन्नत पर्दा फरमा चुके हैं, ज़ाहिरी तौर पर रूहानी तौर पर मौजूद हैं, इस महफ़िल में भी मौजूद हैं, क्योंकि हम तो ये कहते हैं जिनकी महफ़िल हो वो महफ़िल में ज़रूर आते हैं। हमने ये सोच के महफ़िल को सजा रखा है, हम तो ये मानने वाले हैं, हम तो अकीदत वाले लोग हैं ना। हमें क्या मतलब वो यहाँ ज़ाहिरी तौर पर हो कि ना हो, रूहानी तौर पर मौजूद हैं। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, और अगर ये अकीदा हमारा ना हो तो हमारे मुरीद होने पे लानत है कि जो ये समझ लें कि पीर ने पर्दा फरमा दिया, अब हमारी निस्बत ख़त्म हो गई, अब रूहानियत ख़त्म नहीं मियाँ, वो मौजूद हैं। तो बात चल रही थी कि पीर के पीर तक पहुँचना है तो पहले पीर को पकड़ना होगा। तो अब हुजूर ताजदार अहले सुन्नत पर्दा फरमा चुके, अब पीर कौन है? अब पीर कौन है ज़रा बताइए, जानशीन ताजदार अहले सुन्नत कौन है ये बताइए ज़रा, बताइए, नहीं मालूम आपको क्या? हज़रत अल्लामा अब्दुल गनी मोहम्मद अतीफ़ मियाँ कादरी दामत बरकातुल आलिया वो पीर हैं। अब कोई ये सोचे कि मियाँ अल्लामा साहब तो अभी हमसे छोटे हैं उम्र में, सोच खन्नास जहन में आ सकता है भाई,
इससे कोई चारा नहीं है। बाईपास करने की कोशिश करें कि अल्लामा साहब को बाईपास करो, चलो मज़ार पीर सालिम पे चलते हैं, वहाँ निदा देंगे कि मालिक फंस गए हैं, मदद कर दीजिए, काम हो जाएगा। वहाँ जाना है ना अगर, तो वाया पीर अतीफ जाना होगा। अगर उनको बाईपास करके जाओगे ना तो रास्ता भटक जाओगे। तो जो बदायूं गए थे ना, तो यू टर्न लेके फिर से ये लाना पड़ जाएगा। क्यों? अमा मियाँ निस्बत तोड़ रहे हो। तो कोई ये ना समझे कि पीर अतीफ को बाईपास करके ताजदार अहले सुन्नत का फैज़ान मिल जाएगा, या पीर अतीफ को नाराज़ करके ताजदार अहले सुन्नत का फैज़ान मिल जाएगा। अगर ताजदार अहले सुन्नत का फैज़ान चाहिए तो जानशीन ताजदार अहले सुन्नत को राज़ी करना होगा। अगर अभी भी वो रगड़ महसूस करनी है, अगर अभी भी वो चुम्बक जो चिपकी थी पीर ताजदार अहले सुन्नत के हाथ में हाथ देते हुए उसको फिर से महसूस करना है, तो पीर अतीफ के हाथ में हाथ देना होगा, उनका नाम लेना होगा, उनका वसीला देना होगा कि हुजूर हम तो गुनाहगार हैं, आप तो दुनिया से चले गए, अब हम आपको आपके जानशीन का वास्ता देते हैं, हमारी ये परेशानी गौसे आज़म से हल करवा दीजिए। अल्लाह ने चाहा तो पीर अतीफ का सदका देने के वजह से अल पीर सालिम आपकी सिफारिश कर देंगे और आपका काम बन जाएगा। और एक बात आगे की कह दूं कि पीर अतीफ अकेले नहीं हैं, पीर अतीफ अकेले नहीं हैं। ताजदार अहले सुन्नत के पीछे 5 लोग खड़े हुए थे। मैंने कहा ना, ये सिलसिलों का खेल है मियाँ। अगर एक कड़ी निकालोगे तो सिलसिला जहाँ शुरू हुआ था ना तुम्हारा, वहीं ख़त्म हो जाएगा। एक कड़ी निकाल दोगे, बस एक कड़ी, वो चेन होती है ना जो आपस में जुड़ी होती हैं, बीच में से एक निकाल दीजिए आप। या घड़ी की ये चेन है मेरी, मैं याली खोल दूँ तो ये अपने आप कट जाएगी ऊपर वाली, क्योंकि ये चेन उस वक्त तक चैन है, ये सिलसिला जंजीर का उस वक्त तक है जब तक हर जंजीर एक दूसरे जुड़ी हुई है। अगर एक जंजीर एक कड़ी भी बीच से निकाल दोगे तो सिलसिला टूट जाएगा। तो ताजदार अहले सुन्नत के पीछे 5 लोग थे। कौन कौन था? शाहीनुल हक थे, सरकार सैफुल्लाह अल मसलूल थे, सरकार आला हज़रत ताजुल फहूल थे, सरकार साहिबुल इख्तिदार थे, और हुजूर कादरी दूल्हा थे, फिर ताजदार अहले सुन्नत थे। तो पावर कितनी थी भाई? 6 की पावर ना। हुजूर ताजदार अहले सुन्नत की पावर मिला करके 6 की पावर हो गई। लेकिन पीर अतीफ के पीछे 7 लोग हैं। पीर अतीफ के पीछे 5 लोग नहीं हैं, 6 लोग नहीं हैं, 7 लोग हैं। पीर अतीफ के पीछे उनके बड़े भाई शहीद बगदाद खड़े हुए हैं, उनके पीछे उनके वालिद ताजदार अहले सुन्नत खड़े हुए हैं, उनके पीछे उनके वालिद मुफ्ती आज़म शाह आशिकुर रसूल कादरी दूल्हा खड़े हुए हैं, उनके पीछे उनके बड़े भाई साहिबुल इख्तिदार खड़े हुए हैं, उनके पीछे ताजुल फहूल खड़े हुए हैं, उनके पीछे सैफुल्लाह अल मसलूल खड़े हुए हैं, उनके पीछे शाहीनुल हक खड़े हुए हैं, और उनके ऊपर खड़े हुए हैं शमसे महरेरा, शमसे महरेरा खड़े हुए हैं कि अतीफ की ज़बान से निकले और मैं मौलवी के जरिए फौरन पूरा करवा दूँ। तो ये सिलसिलों का खेल है मियाँ। कोई ये ना समझ ले कि अब ताजदार अहले सुन्नत चले गए तो रूहानियत कमज़ोर पड़ गई, ना, रूहानियत और मजबूत हो गई। और जैसे जैसे जाने वाला दुनिया से जाता रहता है और जानशीन आता रहता है, तो उसके अंदर उसकी ज़ाती खुसूसियात के साथ साथ अपने पिछले सारे अजदाद की, बुज़ुर्गों की खुसूसियात भी शामिल होती रहती हैं। इल्म सैफुल्लाह अल मसलूल का, तक़वा हुजूर ताजुल फहूल का, सब्र हुजूर साहिबुल इख्तिदार का, इल्मी जलालत हुजूर कादरी दूल्हा की, बुजुर्गी पीर सालिम की, कलम में ताकत शहीद बगदाद की, फिर जाके पीर अतीफ बनता है। ये होता है सिलसिलों का की ताकत, ये होती है सिलसिलों की पावर। तो ये ना समझ लेना हरगिज़ कि हम पीर अतीफ को बाईपास करके किसी तरीके से शहीद बगदाद से होते हुए पीर सालिम तक पहुँचेंगे और फिर वहाँ से शमसे महरेरा मिल जाएंगे और वहाँ से गौसे आज़म, ना, वो सब मिलेगा कब? जब प्रॉपर रूट से जाओगे। कहते हैं ना सीधे रास्ते से आओ, इंग्लिश कहते हैं कम फ्रॉम प्रॉपर चैनल। जिस रास्ते से जाना है ना उस रास्ते से आओ मियाँ।
अगर वाया वाया जाओगे ना तो भटकते रहोगे भूल भुलैया में, और फिर कहोगे यार काम ही नहीं हो रहा है हमारा। तो सुबह शाम कह रहे हैं हजरत काम करवा दीजिए, ताजन गुहार लगा रहे हैं दिन रात, अरे करवा दीजिए करवा दी, हो ही ना रहा है। अब से पहले तो ज़बान से निकलता था पीर सालिम का वास्ता देते हैं गौसे आज़म काम कर दीजिए, काम हो जाता था। अब दे रहे हैं, हो ही नहीं रहा है। भाई क्यों नहीं हो रहा है? बुलाइए उसको, क्यों नहीं हो रहा है? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, जैसे पहले मांगते थे कि पीर सालिम के वास्ते से मांग रहे हैं, गौसे आज़म मदद कीजिए, चश्मे करम कीजिए, हो जाती थी। अरे नादान, पीर सालिम तो हमारे पास आ गए, अब तो हमारे पेशकार हैं। वो शहीद बगदाद थे, अब ये भी आ गए। अब अगर तुम्हें चिट्ठी भेजनी है तो पहले पीर अतीफ के पास जाओ, वो शहीद बगदाद के पास भेजेंगे, वहाँ से ताजदार अहले सुन्नत से होती हुई गौसे आज़म के पास जाएगी और काम हो जाएगा। तो पीर अतीफ का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है। अब वो शेर जो मैंने पढ़ा था ना, पकड़ लो हज़रत सालिम के दामन को जहाँ वालो, उसको यूँ पढ़िए, पकड़ लो हज़रत अती इश्क़ी के दामन को जहाँ वालो, पकड़ लो हज़रत इश्क़ी के दामन को जहाँ वालो, इन्हीं के हाथ कुंजी है, इन्हीं के हाथ है ख़जाना गौसे आज़म का। तो वो अब पीर इश्क़ी के हाथ में आ गया है, अब चाबियाँ उनके पास है। अब जो खैरात गौसे आज़म की बटेगी तो कहाँ से बटेगी? पीर इश्क़ी के हाथ से बटेगी। वो सारे अजदाद का फैज़ान अब पीर इश्क़ी से मिलने वाला है, तो उनको बाईपास करके नहीं आप जा सकते। और ये भी याद रखें कि जो इंसान अपने पीर को छोड़ दे और दूसरे पीरों को पकड़ ले तो वो बेवफा हो जाता है। और धोखे की माफ़ी है, बेवफाई की राह मोहब्बत में माफ़ी नहीं होती है। इश्क जो है बड़ा खुददार होता है, अक्ल अय्यार होती है। बेशक बेशक अक्ल अय्यार है, 100 भेस बदल लेती है। इश्क बेचारा न मुल्ला है, न मुफ्ती, न फ़कीह। इश्क नहीं समझता ये मसले मसाइल, ये उसको कुछ समझ में नहीं आता। उसे बस एक दिखता है, जिस चेहरे से उसे मोहब्बत है, अगर उस चेहरे से नज़र हटी, अगर क़िबला ख़राब हो जाए तो नमाज टूट जाया करती है। इश्क की मियाँ तो क़िबला दुरुस्त रखना होता है। जिसके हाथ में हाथ दिया है, जिसने रगड़ लगाई है, उसकी रगड़ को लगते रहने देना। अगर सोचो कि अब तो अच्छी खासी रगड़ लग गई है, अब तो चुम्बक ने बहुत घिस दिया है, अब तो ये कीले वीले नहीं, अब तो मैं बड़ा लोहा भी चिपका लूँगा। जिस दिन ये ख्याल आया ना, तो जो थोड़ा बहुत चिपक रहा था लोहा वो भी ख़त्म हो जाएगा। वो जो चिपका हुआ था ना थोड़ा बहुत, वो भी नीचे गिर जाएगी। तो ज़रूरी है कि क़िबला दुरुस्त किया जाए, क़िबला सही रखा जाए। वाइना का अन्नहा आयत हुस्निहा, मुतनब्बी कहता है अरबी का शायर कि उसकी आँखें जो हैं, किसकी आँखें? मेरे महबूब की आँखें। आइनाहा का अन्नहा आयत हुस्निन, मेरे महबूब की आँखें जो हैं हुस्नो जमाल की वो आयात हैं। तो तुला अलल्लज़ीना दल्लू फहतदू, कि जो इश्क़ की राह से भटक जाते हैं, जब उन पर उन आयात को फूंक कर दम किया जाता है तो वो सीधे रास्ते पर लग जाते हैं। तो जो कादरियत के रास्ते से हट रहा हो, उसको बस एक बार पीर इश्क़ी की नज़र के सामने लाकर खड़ा कर देना। अगर दिल में कदूरत आ रही हो, अगर दिल में कमी आ रही हो, इखलास की कमी आ रही हो, अक़ीदत कमज़ोर पड़ रही हो, पीर इश्क़ी के हाथ में हाथ दे देना। कअन्नहा आयातो हुस्निन, वो गौसे आज़म के हुस्न की वो निशानियाँ हैं कि जब तुम्हारे ऊपर दम की जाएंगी पढ़कर तो तुम सीधे रास्ते पर लग जाओगे। वो जो क़िबला ख़राब होने लगा था बीच में, वो सही हो जाएगा। तो ये वो खानवादा है जिसको महबूबियत की ज़मानत ख़ुद गौसियत माफ़ से मिली है। बहुत से आते रहते हैं, चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। बहुत से खानवादे थे जिनकी चोटी बोलती थी इल्म फ़ज़ल के अंदर। जौनपुर का खानवादा था, बहुत बड़े बड़े आलिम हुए, आज नहीं है कोई। फरंगी महल अपने वक्त का इल्म फ़ज़ल का मरकज़ समझा जाता था, आज कोई नहीं है ऐसा जिसकी तरफ इशारा करके कहा जा सके हाँ ये अपने असलाफ़ के उलूम व फ़ज़ल का वारिस है। तारीख़ बहुत ख़तरनाक चीज़ है, जाने कितनों को नेस्त नाबूद कर देती है, सफ़े हस्ती से मिटा देती है और डकार तक नहीं लेती है। तारीख़ इतनी ख़तरनाक चीज़ है। किन को डकार बिना डकार के खा जाती है? जो अपने असलाफ़ के रास्ते से हट जाते हैं।
जो अपने बुज़ुर्गों की तालीमात को फरामोश कर देते हैं, और जो अपने बुज़ुर्गों की तालीमात को फरामोश नहीं करते बल्कि जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता है बुज़ुर्गों की तालीमात को और मजबूती से पकड़ना शुरू कर देते हैं, तो फिर उनकी तारीख़ 800 साल से भी ज़्यादा कायम रहती है। ऐसा खानवादा हिंदुस्तान में सिर्फ़ एक नज़र आता है, सिर्फ़ एक, जो काजी दानियाल कतरी से लेकर पीर इश्क़ी तक पूरे इल्म व फ़ज़्ल के साथ, तक़वा व तहारत के साथ, रूहानियत के साथ जलवा फरमा है, जिसको खानवादा उस्मानिया बदायूं कहते हैं। वही इल्म व फ़ज़्ल जो काजी दानियाल कतरी से शुरू हुआ था, काजी रुकनुद्दीन कतरी से होता हुआ आया, काजी काजी सदा बेगवाह से होता हुआ हुज़ूर शाहीनुल हक़ तक आया था, फिर हुज़ूर सैफुल्लाहिल मसलूल तक पहुँचा, फिर ताजुल फ़हूल तक आया, फिर साहिबुल इक़्तिदार तक आया, फिर क़ादरी दूल्हा तक आया, ताजदार अहले सुन्नत तक आया, हुज़ूर शहीद बगदाद तक आया। वही इल्म व फ़ज़्ल आज पीर इश्क़ी में दिखाई देता है। तो ये अपनी तारीख़ को बचा के रखे हुए हैं, अपने असलाफ़ की तालीमात को फरामोश नहीं कर रहे हैं। ज़माने की हवाएं कितनी मुखालिफ क्यों ना चलें, ये अपने उसूलों से कभी सौदा नहीं करते हैं। तारीख़ ने वो वक्त भी देखा है कि जब पीर सालिम तन्हा थे और हर तरफ से मुखालिफत के तीर चल रहे थे, पीर सालिम ने उस वक्त भी अपने खानवादे के उसूलों ज़वाबित से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अकेले तूफ़ान के सामने डटे रहे, और क्यों ना डटे रहते, डटे रहे क्यों? पूरे कद से जो खड़ा हूँ ये इनायत है तेरी, क्यों ना खड़े रहें भाई? अकेले थोड़ी थे वो, उनके पीछे उनके 5 दादे खड़े हुए थे, और उनके साथ शम्से महररा खड़े हुए थे, और शम्से महररा के साथ हुजूर गौसे आज़म खड़े हुए थे। किस माई के लाल में दम था जो पीर सालिम को उनके उसूलों के खिलाफ ले जा सके? तो पूरे कद से जो खड़ा हूँ ये इनायत है तेरी, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। वो सहारा गौसे आज़म का सहारा ऐसा सहारा है कि बादे सबा कितनी ही मुखालिफ क्यों ना हो जाए, तूफ़ान क्यों ना आ जाए, कश्ती क्यों ना डूब जाए, वो उंगली के इशारे से कश्ती को तिरा सकते हैं, तो अपने महबूब सालिम को क्यों मुखालिफत से नहीं बचा सकते? यकीनन बचाया, और ऐसा बचाया कि वो मुखालिफिन बाद में उसी सालिम के कदमों में अपनी नाक रगड़ते नज़र आए। ये गौसे आज़म की करामत है। क्यों? मुरीदी हिम वतिब वश्ता वगन्नी, कि मेरे मुरीद दिल अच्छा रख, मुरीदी हिम्मत कर, वतिब दिल साफ रख, वश्ता जो चाहे मांग ले, वगन्नी बेनियाज हो जा, वही फ़ाइल मातशा जो करना है कर। कौन कह रहा है ये वो कह रहा है जिसने सालिम को अपनी महबूबियत से नवाजा था। ये वो कह रहा है जिसने खानवादा उस्मानिया पर अपने ख़ास फ़यूज़ व बरक़ात की बारिश कर रखी है। मुरीदी हिम वतिब वश्ता वगन्नी वफ़अल मातशा फ़लिस्मु अली। सालिम, ये मुखालिफिन की हवाएं चल रही हैं, इनके ख़िलाफ़ डटे रहना, क्योंकि मेरा नाम बहुत बुलंद है। जब कभी घबराओ या गौस कहना, मैं तुम्हारे पास तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊँ, क्योंकि मैं तो वो हूँ जो एक साथ 70 जगह पहुँच जाता है। मैं वो अब्दुल कादिर हूँ, अनल जीलियो, वो अब्दुल कादिर इसमी, मैं जीलानी हूँ और मेरा नाम अब्दुल कादिर है। वह आलामी अला रअसिल जिबाली, और मेरे नाम का परचम पहाड़ों की चोटियों पे गड़ा हुआ है। तो वो कादरी निस्बत जो है वो बड़ी मजबूत है। तो पीर सालिम को जिनसे मिली वो उनके मुअद्दिब रहे, उनसे वाबस्ता रहे, उनसे मोहब्बत करते रहे, उनसे अक़ीदत वाबस्ता रखी, उनके कदमों में पड़े रहे, तो वो मकाम कायम रहा। अब हमें वो निस्बत ताजदार अहले सुन्नत से मिली है, तो हमें उनके कदमों में पड़े रहना है। अब उनके जानशीन के कदमों में पड़े रहना है, ताकि कोई ये ना कह सके कि रूहानियत का सिलसिला जो पीर सालिम में था वह ख़त्म हो गया, क्योंकि हम गलत तरीक़े से जा रहे थे। हम सही तरीक़े से जाएंगे तो वो रूहानियत 7 गुना ज़्यादा मिलने वाली है। तो ये सब निस्बतों के खेल हैं मियाँ, ये सब निस्बतों के खेल हैं, जिसमें जितना ज़र्फ़ होता है वो उतना ही खामोश रहता है। देखा ना,
भाई हल्की सी जो छोटे मोटे नाले होते हैं, जब पानी तेज़ बहता है तो कितनी आवाज़ करते हैं बारिश में, और समंदर खामोश। कह रहा है मौजे दरिया से समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ़ है उतना ही वो खामोश है। चीखने वाले जिनके पास कुछ नहीं होता, निस्बतों के नाम पर वो चिल्लाते हैं हमारी ये करामत है, हमारी वो करामत है, और जिनके पास महबूबियत गौसे आज़म की सनद होती है वो खामोश होकर कहते हैं मैं अल्लाह से दुआ करूँगा, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। ये सब हमने मुशाहिदा किया है हुजूर ताजदार अहले सुन्नत की बारगाह में। अब चूँकि उनकी महफिल, तो भाई उनके अलावा किसी की बात क्यों करें हम, बताइए, किसी और की बात क्यों करूँ मैं? मेरे पीर की महफिल है, हमारे पीर की महफिल है, तो बात पीर की होगी, पीर के घर वालों की होगी, पीर के पीर की होगी। हम तो भीख लेने के लिए बैठे हैं ना, हम तो कुत्ते हैं गौसे आज़म के, पीर सालिम ने पाल रखा है, वरना खाक मुझ में कमाल रखा है, कुछ कमाल नहीं है किसी में, ये सब निस्बत का कमाल है। तो हमने देखा है अपने पीर को कि जब उनकी बारगाह में कोई हाजिर होकर अर्ज़ करता हुजूर परेशान हूँ, तो आप फरमाते खूब दुआ करूँगा अल्लाह से, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। कौन कह रहा है? अरे ये वो कह रहा है जो अगर उंगली का इशारा कर दे तो बादल छट जाएं। ये वो कह रहा है कि अगर ज़बान से निकाल दे तो गौसे आज़म फ़ौरन उसको पूरा कर दें। ये वो कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस सामने है, मन तवादा लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह की खातिर तवाज़ु इनकिसारी इख्तियार करता है अल्लाह उसका मकाम उतना ही बुलंद कर देता है। ये वो सालिम है जो अल्लाह के रसूल की सुन्नतों के ख़िलाफ़ कभी नहीं जाते। मैं अभी शाम में बात हो रही थी, मैं कह रहा था पीर भाइयों से बैठे हुए थे जो, कि उर्दू अदब में एक सिनफ़े सुखन है जिसको सहले मुमतना कहते हैं। सहले मुमतना का मतलब ये होता है कि बहुत आम बात शेर में कही जाती है, बहुत आम मफ़हूम बांधा जाता है बहुत आसान अल्फाज में। जैसे नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। कितनी सादा बात है कि भाई शायर कह रहा है कि महबूब की जो होठ हैं वो ऐसे नाजुक हैं जैसे गुलाब की पत्ती होती है। कितनी सादा बात है। हमने सुना नहीं यार इतना आसान शेर, हम भी कहेंगे इतना आसान, इसमें कहा क्या है इन्होंने? ये नाजुकी कहा तो सामने की बात है, नाजुकी उसके लब की क्या कही है? भाई लब लेकर आए उसके लेकर आ गए नाजुकी, भाई नाजुकी पहले लगाया फिर उसकी लगाया फिर लब लगाया, क्या कहिए लगा दिया। तो इतनी आसान बात है। पंखुड़ी एक गुलाब की सी है तो ये तो हम भी कह सकते थे, लेकिन जब कहने बैठे ना तो पसीने छूट गए, हालत ख़राब हो गई कि यार मीर तो कह के चले गए बड़ी आसानी से, हमारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? तो मीर ने कहा बे पूरी ज़िंदगी रियाज़त की है, इल्म फ़न की खिदमत की है, तब सहले मुमतना में कहने पर कादिर हुआ हूँ। तो गालिब बोले हमें मियाँ इतनी आसानी से मिलती नहीं फ़न की दौलत, जब ढली उम्र तो शेरों पे जवानी आई। पूरी ज़िंदगी लैलाए उर्दू की जुल्फ़े सवारते गुजरी है, तब जाके जवानी आई है शेरों पर, और तुम कह रहे हो कि हम कहेंगे इसमें। तो वैसे ही हम जब सुनते हैं ना कि अरे हुजूर ताजदार अहले सुन्नत ने कभी ज़िंदगी में कोई काम खिलाफ़ शरीयत तो जाने दीजिए खिलाफ़ सुन्नत नहीं किया, बड़ा आसान लगता है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? अब कोई कहे कि यार हम तो यार हज़रत के मुरीद हो जाते, लेकिन कोई करामत हमें नहीं पता चल पाई। हमें सिक़ा रावियों से येवला वालों ने, मोइनुद्दीन भाई हों, फैयाज़ भाई हों, फ़लाँ भाई हों, इन्होंने हमें कोई बात ही नहीं बताई कि पीर सालिम ने करामत दिखाई, ऐसी करामत ही हम मुरीद हो जाते, बताई नहीं। अच्छा ये खेल जो है करामत दिखाने वाला, मुरीद सोचते हैं कि हमें देखा है तो मुरीद हो जाएं, ये कोई नया नहीं है। आए आपको लेके चलते हैं बगदाद। बगदाद चलें भाई, ख्याल में पहुँचिए। अब जिसकी बात हो रही है वो भी बगदाद वाले का महबूब है, तो हम उस निस्बत से बगदाद तो जा सकते हैं, लेकिन अभी उसकी बारगाह में नहीं जाते जिसने पीर सालिम को महबूबियत से नवाजा था। अभी एक और बगदादी हैं उनके पास चलते हैं, जिनको शेखुत ताइफ़ा सैयदना जुनैद बगदादी कहते हैं। ये जुनैद बगदादी बैठे हुए हैं, देखिए उनके मुरीदीन बैठे हुए हैं। ये देखो ये एक शख्स आया है अभी सुबह सुबह, और ये आके अब महफिल में बैठ गया। ख्याल समझ में, एक शख्स आ रहा है, मतलब इमेजिन कीजिए ख्याल में एक शख्स, एक महफिल लगी हुई है, एक पीर बैठे हुए हैं जिनको जुनैद बगदादी कहते हैं,
पीर साहब, उनके कुछ मुरीद बैठे हैं और उन्हीं मुरीदों में एक शख्स आया है सुबह सुबह और आकर बैठ गया। बैठा हुआ है साहब, ज़ोहर हो गई, बैठा हुआ है, असर हो गई, बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा। लोग आ रहे हैं, दुआएं करा रहे हैं, मुरीद हो रहे हैं, जा रहे हैं, अपने बोझ ला रहे हैं, परेशानियों के जुनैद बगदादी को देकर हल्का दिल कर चले जाते हैं। इस बात से मुझे एक बाग नज़र आ गया, बदायूनी पीर का, अमीर खुसरो के पीर सुल्तानुल मशाइख हुजूर महबूब इलाही का। आप फरमाते हैं एक मरतबा अपने मुरीदीन से जाने के बाद, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है खानका होती है तो खानका का काम ये होता है कि अल्लाह के बंदों का रिश्ता अल्लाह से जोड़ दें। जो असल खानका होती हैं, जो खामका होती हैं तो फिर वो तो खामका ही होती हैं, तो वो अल्लाह से बंदों का रिश्ता जोड़ देते हैं और बंदों की परेशानी खुद ले लेते हैं, उनका दिल हल्का कर देते हैं। तो आप एक मौके फरमाते हैं कि लोग आते हैं मेरे पास अपनी परेशानियां लेकर, ख़ुद तो हल्का दिल करके चले जाते हैं और मेरा दिल भारी कर जाते हैं। तो हकीकी पीर जो होता है वो क्या करता है, अपने मुरीदों का दुख ले लेता है और सुख दे देता है। वो ये नहीं देखता कि मियाँ ये मोटी पार्टी है, ये नजराना दे रही है, इसका काम कराते हैं, इसका दुख लेते हैं, अरे ये क्या एक मिठाई का डिब्बा लेकर आए, इनको ऐसे ही टरखा देते हैं ना। क्योंकि वो कौन है, फिर लौटिए वहाँ, वो है वो जिसको अल्लाह ने कहा कि ये मेरा बंदा है। अब चूंकि ये अल्लाह का बंदा है और वो बंदा है जिसको अल्लाह ने अपना बंदा कहा है, अब जब अल्लाह अपने बंदों में अमीर गरीब का फ़र्क किए बगैर परेशानियां दूर करता है, तो ये बंदा जो उस अल्लाह का सच्चा बंदा है, ये कैसे अपने मुरीदों में अमीर गरीब का फ़र्क कर ले। अगर ये भी फ़र्क करने लगे तो फिर ये अल्लाह का बंदा नहीं, और अगर बंदा है तो फिर वो बंदा नहीं जिसको अल्लाह ने अपना बंदा कहा। ये सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, सारी कड़ियाँ। वो जो शुरू हुआ था अम्मारा से लेकर मुतमइन्ना पहुँचा, फिर मेरे बंदों में पहुँचा, ये सब जुड़ा हुआ है। अगर एक कड़ी निकालोगे तो फिर अम्मारा पे पहुँच जाओगे, और अम्मारा पे पहुँचे तो ये मियाँ जो थे, जो अब्दुल्ला थे, पहले वो अब्दुल्ला ही रहेंगे, फिर बिन इबादतनामे से निकल जाएंगे, फ़ौरन निकल जाएंगे। तो महबूब इलाही ने फरमाया कि लोग आते हैं और अपनी परेशानियां देकर ख़ुद का मन हल्का कर जाते हैं और हमारा मन भारी कर जाते हैं। तो वही मामला जुनैद बगदादी के साथ हो रहा था कि उनके मुरीद आ रहे थे, मुतवस्सिलीन आ रहे थे, तालिबीन आ रहे थे, इरादतमंद आ रहे थे, अपनी परेशानियां बताते, आप दुआ करते और उनकी परेशानियां आपको मिल जाती, वो सुखी सुखी चले जाते। ये बंदा जो सुबह आके बैठा था ना, आपने देखा था बैठा था कि जो ये बंदा जो है ये अभी भी खामोश बैठा हुआ है। भाई मगरिब हो गई, इशा हो गई, अब इशा हो गई जब, तो फिर सब जाने लगे जब, तो जुनैद बगदादी ने देखा कि ये भी जा रहा है बिना कुछ कहे। अब अल्लाह, क्योंकि ये वो बंदे थे जिनको अल्लाह ने कहा कि ये मेरा बंदा है, इन्होंने कहा सुबह से शाम हो गई ये बंदा बैठा रहा मेरे पास, पता नहीं क्या परेशानी है इसको, अब बिना कुछ कहे जा रहा है, कहीं अल्लाह पूछ ना ले कि जुनैद सुबह से शाम तक बैठा रहा और जब खाली हाथ जाने लगा तुमने पूछा भी नहीं क्यों जा रहे हो खाली हाथ। तो बुलाया, ए फला इधर आओ। जी हुजूर। कहा मैं देख रहा हूँ सुबह से तुम बैठे हुए हो और वक्त ज़्यादा तो नहीं हो रहा, सवा पड़ा दुशी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सहबी वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बुलाया कि सुबह से देख रहा हूँ तुम्हें, तुम बैठे हुए हो खामोश, सब आते गए, मुझसे मिले, मुसाफा किया, मुरीद हुए, परेशानियां बताई, दुआ करवाई, ये करवाया वो करवाया, तुम टस से मस ना हुए, तुम वहीं टिके रहे, कोने में बैठे रहे, देखते रहे, हाँ भाई ये साहब आए वो साहब आए, क्या हो गया। कहा हुजूर असल में ऐसा मसला है, मैं आपसे मुरीद होने आया था और मैं ये सोच कर आया था कि सुबह से शाम तक बैठूंगा, एक आध करामत तो दिख ही जाएगी और जब करामत दिख जाएगी तो मुरीद हो जाऊंगा। अब आपने करामत तो कोई दिखाई नहीं, आप वही दुआ करते रहे, लोगों की मुरीद करते रहे, बताते रहे सब चीज़ें, ये कर लो वो कर लो, आपने करामत कोई ना दिखाई, इसलिए मैं बिना मुरीद हुए जा रहा हूँ, मैं ऐसा पीर ढूंढूंगा जो करामत दिखाए। तो आप मुस्कुराए और फरमाया अच्छा करामत देखने आए थे और करामत देख के मुरीद होगे। कहा हाँ मैं तो करामत देख के मुरीद होऊंगा। कहा अच्छा ठीक है, फिर मेरे एक सवाल का जवाब दे दो और फिर चले जाना। कहा जी हुजूर फरमाइए।
कहा तुम सुबह से शाम तक बैठे रहे, मुझे लोगों से मिलता हुआ देखा, दुआएं करता हुआ देखा, नमाज़ पढ़ते हुए देखा, खाना खाते हुए देखा, सब कुछ करते हुए देखा। क्या तुमने पूरे दिन में मुझे कोई एक भी काम अल्लाह के रसूल की सुन्नत के ख़िलाफ़ करते हुए देखा? क्या फरमाया? ये नहीं कहा शरीयत के ख़िलाफ़, वो तो हो ही नहीं सकता उनसे। क्यों? मेरा इबादना, हमारा बंदा है ये, तो इससे तो होगा नहीं शरीयत के ख़िलाफ़। ये तो गुज़र चुका ना, उससे लोहा ठंडा हुआ, करंट गुज़रा और फिर ये चुम्बक बन चुका है अभी मजबूत वाली। तो ये अब वो तो हो नहीं, हमारा तो हो नहीं सकता, वो तो उससे बहुत आगे निकल गए हैं, तो ख़िलाफ़ शरीयत हो ही नहीं सकता। कहा नहीं हुजूर, मैंने आपसे सुबह से शाम हो गई, कोई एक काम भी ख़िलाफ़ सुन्नत नहीं देखा। तो उन्होंने फरमाया नादान, इससे बड़ी और क्या करामत चाहिए? सुबह से शाम तक तू बैठा है मेरे पास और मेरा एक काम भी शरीयत तो जाने दे अल्लाह के रसूल की सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं हुआ, इससे बड़ी कोई करामत दुनिया में हो सकती है तो बता। तो खामोश हो गया और कहा हुजूर माफ़ कीजिए, मैं मुरीद होना चाहता हूँ। तो ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा है ना कि हाँ भाई सुन्नत के ख़िलाफ़, हाँ ठीक है, क्यों? सहले मुमतना है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, बड़ा आसान लगा हमें। हाँ, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, बड़ा मज़ा आया हमने, हाँ हाँ बड़ा आसान, हम भी कहेंगे। लेकिन जब सुन्नत के ख़िलाफ़ की बात आई तो मस्जिद में दाखिल हो रहे थे, मौलाना ने उल्टा पैर पहले रख दिया। अरे ये क्या हो गया? ख़िलाफ़ शरीयत नहीं है ये, ख़िलाफ़ शरीयत नहीं है, ख़िलाफ़ सुन्नत है। कोई परेशान हाल आया, परेशान था, उसकी दिलजोई करने की बजाय पीर साहब जो ठिट्टे मारने लगे। अरे परेशान हो? अच्छा क्या हो गया? ठिट्टे मारने लगे। ख़िलाफ़ शरीयत नहीं है, ठीक है, हंसी भाई, हंसना कोई मुज़ायक़े की बात नहीं है, लेकिन ख़िलाफ़ सुन्नत है। कोई मिलने आया, मुँह बिसोर के मिल लिए उससे, ख़िलाफ़ शरीयत नहीं है, ख़िलाफ़ सुन्नत है। खाना खाने बैठे, उल्टे हाथ से खाना शुरू किया और बिना बिस्मिल्लाह पढ़े ऐसे फाँकना शुरू कर दिया मुंह में। ठीक है, मकरूह है भाई, ठीक है, ख़िलाफ़ शरीयत तो नहीं है इतना, आप गुनहगार तो नहीं होंगे ना, लेकिन ख़िलाफ़ सुन्नत है। बीवी कुछ काम कर रही थी, उसने कहा कि ये काम कर दीजिए, जायज़ बात थी, कर सकते थे आप, वक्त था, झाड़ दिया, मैं इस काम के लिए हूँ, मैं नहीं करूँगा, जाओ, झाड़ दी उसको बेचारी बेवजह। ठीक है भाई, यहाँ तो ख़िलाफ़ शरीयत भी हो रहा है, दिल टूट रहा है उसका, और ख़िलाफ़ सुन्नत तो है ही, ख़िलाफ़ सुन्नत तो है ही। कितने काम गिनाऊँ ऐसे, मुझे बताइए? 20-50 गिनाऊँ तो बहुत वक्त जाएगा। मोटे मोटे समझ गए ना आप? मस्जिद से निकले, पहले सीधा पैर निकाल दिया, क्या है ये? ख़िलाफ़ शरीयत है? नहीं, ख़िलाफ़ सुन्नत है। वज़ू करने बैठे, पहले हाथ धोना शुरू कर दिए, वज़ू तब भी हो जाएगा, वही उलमा मौजूद हैं यहाँ पर, फ़राइज़ वज़ू अदा हो गए अगर तो वज़ू तो हो जाएगा बहरहाल, लेकिन ख़िलाफ़ सुन्नत होगा और फिर तर्क सुन्नत की कराहियत हो जाएगी, मकरूह हो जाएगा। या फिर तरतीब ख़त्म, इमाम आज़म के नज़दीक तो तरतीब शर्त नहीं है ना, इमाम शाफ़ी के नज़दीक है, इमाम आज़म के नज़दीक नहीं है। आप पहले नाक में पानी चढ़ाना शुरू कर दें या कुल्ली करना शुरू कर दें, वज़ू आपका हो जाएगा, लेकिन ख़िलाफ़ सुन्नत होगा। भैया उलमा मौजूद हैं, अगर मैं गलत कहूँ तो आप टोक दीजिएगा। हमारे उस्ताद हुज़ूर शहीद बगदाद ने ये सिखाया है हमें कि अगर भरे मजमे में कोई बात तुम गलत कहो और कोई तुम्हारी इस्लाह कर दे तो गुस्सा ना करना, बल्कि चुपचाप उस इस्लाह को कबूल कर लेना। ये सिखाया है हमें, हमारी तरबियत ऐसे की गई है कि भरे मजमे, लाखों का मजमा हो और गलत कह गए और वाकई में गलत है वो, तो फ़ौरन उस बात से बरात ज़ाहिर कर दो कि मैं अपनी रुजू करता हूँ और मुझसे गलती हो गई। इसमें कोई तौहीन नहीं है, कोई ज़िल्लत नहीं है। ज़िल्लत तो तब है कि तुम वो गलत बात बताओ और वो बंदा उस बात पर अमल करने लगे और मैदान महशर में तुम्हारी पकड़ हो जाए। ये तो ये हमें सिखाया गया है। तो तरतीब सुन्नत है, 3 बार हर काम करना, 3 बार कुल्ली करना, 3 बार हाथ धोना, 3 बार नाक में पानी चढ़ाना, 3 बार मुँह धोना, ये सब क्या है? सुन्नत है। जबकि अगर एक मर्तबा में आपने इतनी अच्छी तरह हाथ धो लिया कि आपके सारे आज़ा भीग गए कोहनी के ऊपर तक, तो आपका फ़र्ज़ अदा हो गया। लेकिन सुन्नत यह है कि 3 बार कीजिए। तो साहब बैठे, पीर साहब, नाक में पानी चढ़ाना शुरू किया,
हाथ से नहीं शुरू करा, या हाथ से शुरू करा, एक बार हाथ धो, एक बार कुल्ली करी, एक बार नाक में पानी चढ़ाया, जबकि हुजूर ने करके सिखाया है। ये आपने फरमाया उसमें सारे काम जो है गालिबन अबू कतादा से मरवी है, गालिबन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया अबू कतादा को या जो सहाबी थे, और आपने सारे अरकान वज़ू एक एक मरतबा किए, और वज़ू करने के बाद फरमाया हाज़ा वुदुउन ला यजूज़ु सलातु बिग़ैरिहा औ कमा क़ाल, कि ये ऐसा वज़ू है जिसके बग़ैर नमाज हो ही नहीं सकती। एक मरतबा किया, फिर दूसरी मरतबा आपने सारे आज़ा को 2 बार धोया, और फरमाया ये वज़ू मुस्तहब है, और फिर सारे आज़ा को 3 मरतबा धोया, फरमाया हाज़ा वज़ूई व वज़ूउल अंबिया अल्लज़ीना मिन क़ब्ली, कि ये मेरा वज़ू है और मुझसे पहले वाले नबियों का वज़ू है। तो पता चला कि 3-3 बार धोना क्या हुआ, सुन्नत हुआ। लेकिन सुन्नत तो सहले मुमतना है, हमें तो बड़ी आसान लग रही है। अरे हुजूर ताजदार अहले सुन्नत ने ज़िंदगी भर एक काम खिलाफ़े सुन्नत नहीं किया। हाँ तो कौन सी बड़ी बात है, नहीं किया, इतनी बड़ी कौन सी करामत गिना रहे हो यार अहमद सईद साहब, इतनी बड़ी करामत थोड़ी है। ठीक है भाई, करामत नहीं है, आइए आप करके दिखाइए। पूरी ज़िंदगी छोड़ दीजिए, आप एक दिन, बल्कि मैं कहूँगा 1 घंटा कोई काम बिला खिलाफ़े सुन्नत करके दिखा दीजिए, नहीं कर पाएंगे। पहले अच्छा, खिलाफ़े सुन्नत ना करने के लिए ज़रूरी है कि पहले मालूम हो कि सुन्नत है क्या, ये भी तो मसला है। खिलाफ़े सुन्नत बंदा तब ना करे जब उसको मालूम है कि इस काम को करने का सुन्नत तरीका ये है। अब जो बंदा ये जानता ही नहीं है कि ये काम करने का सुन्नत तरीका क्या है, तो वो बेचारा कैसे इस बात को यकीनी बनाएगा कि ये खिलाफ़े सुन्नत ना हो। तो अब वो हजरात जो कहते हैं कि ताजदार अहले सुन्नत कोई बड़े आलिम नहीं थे, हाँ पीर बहुत बड़े थे, वो आए सामने ज़रा और बताएं कि वो कौन कौन से काम हैं जिनका करना इस तरीक़े से करना सुन्नत है, बताएं ज़रा आगे। अगर वो महबूब गौसे आज़म आलिम नहीं था तो फिर मियाँ तुम बता दो कि वो जिसने पूरी ज़िंदगी बिना कोई काम खिलाफ़े सुन्नत किए गुजार दी, उसको वो सारे कामों की सुन्नत तरीके का पता कैसे चल गया अगर वो आलिम नहीं था। ये सब हमाकत है, ये सब बेवकूफ़ी है कि वह आलिम नहीं थे। अरे जिसको सीना बसीना मुंतकिल होता चला आ रहा हो इल्म, वो आलिम ना हो। वैसे आलिम थे कि अच्छे अच्छे आलिम उनके सामने ज़बान खोलने से डरा करते थे। ये उनकी आजिज़ी थी, ये उनकी इंकिसारी थी कि वो जवाब नहीं दिया करते थे। ये उनकी आजिज़ी थी, जवाब नहीं देते थे। वो क्या शेर है ना, ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, इनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। ये तारीख़ के हवाले से सही हो या ना हो हमें नहीं मालूम, लेकिन निस्बत क़ादरी के हवाले से हम डंके की चोट पे ये कह सकते हैं कि हमारा शजरा ऐसे पीर से मिलता है जिसके कदमों में ताज पड़े रहते थे और जिसके अजदाद के कदमों में ताज पड़े रहते थे। ये सब निस्बत का खेल है। तो ये सुनने में बड़ा आसान लगता है कि हुजूर ताजदार अहले सुन्नत ने ज़िंदगी भर कोई काम खिलाफ़ सुन्नत नहीं किया, लेकिन ये ऐसा ही है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, सुनने के बाद लगता है ये तो बड़ा आसान है, लेकिन मियाँ जब करने बैठोगे ना खिलाफ़ सुन्नत, पता करने खाली बैठोगे कौन से काम में क्या करना सुन्नत है और क्या ना करना खिलाफ़ सुन्नत है, लोहे के चने चबाना पड़ जाएंगे। उतना ज़र्फ़ तो लाओ पहले, उतना इल्म तो लाओ। तो ये उनकी आजिज़ी थी, ये इनकिसारी थी कि कोई आ जाए, छोटा हो कि बड़ा हो, मुस्कुरा के मिल रहे हैं, अपना हो कि पराया हो, इससे गरज नहीं है। क्योंकि अल्लाह वाले ये नहीं देखते कि ये मेरा अपना है या पुराना है, क्योंकि वो अपने रब की सुन्नत पर अमल करते हैं, उस रब की सुन्नत पर जिस रब ने ये कहा है कि ये मेरा बंदा है, उस रब की सुन्नत पर अमल कर रहे होते हैं। क्योंकि वो रब अपने अब बेगाने का फ़र्क नहीं करता है, कलमा पढ़ने वाले को भी रोज़ी देता है और कलमा ना पढ़ने वाले को भी रोज़ी देता है, नमाज़ पढ़ने वाले को भी रोज़ी देता है, नमाज ना पढ़ने वाले को भी रोज़ी देता है। तो अगर कोई पीर सालिम का नाम ले, पीर सालिम उसके लिए भी दुआ करते हैं। कोई पीर सालिम का नाम ना ले, उनकी बुराइयां करता फिर भी वो उस रसूल पर अमल करते हुए उस बंदे के लिए भी दुआएं करते हैं। तो ये
रसूल करीम का जो उसवा था वो पीर सालिम ने अपनाया हुआ। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वो जो आइडियल बनाया था अल्लाह के रसूल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उन्होंने उस आइडियल को अपनी ज़िंदगी में ढाल लिया था। इस तरीके से पेवस्त कर लिया था जैसे पानी में शक्कर घुल जाती है। पानी में एक बार शक्कर घोल दी, फिर आप फ़र्क नहीं कर सकते कि शक्कर कौन सी है, पानी कौन सा है। जो शक्कर है वही पानी है, जो पानी है वही शक्कर है। जो खिलाफ सुन्नत बातें थीं वो दूर हो चुकी हैं। अब जो पीर सालिम कर रहे हैं वो सुन्नत सुन्नत है। तो ये बड़ा आसान है कह देना, लेकिन इसको करने आप जब जाएंगे तो बड़े लोहे के चने चबाना पड़ते हैं। आजिज़ी इनकिसारी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। उसके लिए पहले ख़ुद को ठंडा करना पड़ता है, गीबत से दूर रखना पड़ता है। तो ऋषि पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना तो ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो जिसे चाहा दर पे बुला लिया, ये दर हबीब की बात है। तो ये अच्छा, दर हबीब से मुझे याद आया कि योला वालों को मुझसे हुजूर ताजदार अहले सुन्नत के खलीफा हुजूर तर्जुमान क़ादरियत की बात हुई फ़ोन पर। आवाज़ खींच रहा है बहुत ज़्यादा, थोड़ा दूर जरा सा घुमा दो। बस काफ़ी। तो मुझसे जब बात हुई तो आपने फरमाया कि योला के मेरे भाइयों से मेरा सलाम कह देना। और फिर फरमाया कि दिल तो मेरा भी इन महफ़िलों में है, मैं भी चाहता हूँ, शरीक हूँ, लेकिन क्या करूँ, तबीयत भी नासाज है और उम्र भी हो गई है। तो मैंने अर्ज़ किया हुजूर आपका होना ही हमारे लिए काफ़ी है। और हम तो ये मानते हैं कि जिस तरीके से ताजदार अहले सुन्नत रूहानी तौर पर मौजूद रहते हैं, आप चूँकि खलीफा ताजदार अहले सुन्नत हैं, आप भी उनके साथ रूहानी तौर पर मौजूद रहते हैं। बेशक। तो हमारा तो ये अक़ीदा है। और उसके साथ साथ एक और खुशखबरी, हुजूर ख़तीब हिंदुस्तान जानशीन हुजूर ताजदार अहले सुन्नत वारिस उलूम सैफुल्लाह मसलूल अल्लामा पीर अब्दुल गनी मोहम्मद अतीफ़ मियाँ क़ादरी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया ने भी योला के तमाम लोगों को सलाम कहा है। मोइन भाई से उनकी बात हुई तो आपने कहा कि पीर भाइयों से मेरा सलाम कह देना। और एक और खुशखबरी है, 2 नेमतें हो गई, 2 इनाम हो गए, एक और है। अब तो इतना तो प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं। हाँ, आपकी तीसरी क्या होगी? शहज़ादा हुजूर ताजदार अहले सुन्नत खलीफा हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत हज़रत अल्लामा फ़ज़ल रसूल मोहम्मद अज़्ज़ाम मियाँ क़ादरी क़ुद्सी बदायूनी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया की भी मोइन भाई से बात हुई और आपने फरमाया कि योला के भाइयों को मेरा सलाम कह देना। तो आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन आप अकेले नहीं बैठे हैं, आप पर पीर इश्क़ी के फैज़ान की भी बारिश हो रही है, शहज़ादा हुजूर ताजदार अहले सुन्नत के फैज़ान की भी बारिश हो रही है, शहीद बगदाद की भी फैज़ान आप पर साया किए हुए है, और ताजदार अहले सुन्नत आपको अपनी ख़ास दुआओं से नवाज रहे हैं। तो ये सब नसीब के फ़ैसले हैं मियाँ। शेख सादी कहते हैं ई सआदत बज़ोर बाजू नीस्त। ये जो फैज़ान मिल जाते हैं ना औलिया के, किनके, उनके जो अल्लाह के बंदों में शामिल हो गए हैं, ये आसानी से नहीं मिलते। कब मिलते हैं? ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा, जब अल्लाह चाहता है तभी उसके महबूब बंदों का फैज़ान बंदों तक पहुँचता है। तो हमें चाहिए कि हम हुजूर ताजदार अहले सुन्नत का ज़िक्र कर रहे हैं तो उनके बताए हुए तरीक़े पर भी चलें। जो रगड़ लगाई थी उन्होंने, तो उस रगड़ लगाते वक्त कबूल करवाने के बाद एक बात कही थी कि अब से तुम्हें क़ादरी सिलसिले में दाखिल कर लिया है, अब से कोई नमाज क़ज़ा नहीं होनी चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि अपने पीर व मुर्शिद की बात पर अमल करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, झूठ से बचें, धोखेबाजी से बचें और अपने पीर व मुर्शिद के उसवे हसना को अपनाएं, ताकि हमें उनका फैज़ान मिले, उनके ज़रिए गौसे आज़म का फैज़ान मिले, अल्लाह के रसूल का फैज़ान मिले और अल्लाह की रहमत की बारिश हम पर हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सब को
नेक और एक बनाए, हम सबको नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताजदार अहले सुन्नत के बताए हुए तरीक़े पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे बोलने में, पढ़ने में, कहने में कसदन साहबन कोई गलती हो, अल्लाह की बारगाह में दुआ उसको माफ़ फ़रमाए। आमीन।